आजमगढ़ की प्रगति के लिए, कार्यों की गुणवत्ता के लिए और वर्क सैंक्शन के लिए जितना अथक प्रयास था हमने किया। और जहां तक गुणवत्ता की बात है, मैं इतना चैलेंज करके जा रहा हूं कि आजमगढ़ जैसी गुणवत्ता की सड़कें यूपी में कम ही बनी होंगी जितना हमने आज तक यहाँ बनवा दिया है। यहाँ के लोगों का जितना सहयोग और प्यार, सहानुभूति हमें मिला, शायद किसी जनपद में नहीं मिला होगा। इनके कार्यों के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि छोटे एम्प्लॉय का हित कहीं से मारा ना जाए, इसके लिए हमेशा तत्पर रहती थी। इसका परिणाम है कि इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनकी बहुएं, इनका पूरा परिवार एकदम सजा संवरा परिवार है, जो कम ही लोगों को मिलता है। योगेंद्र सिंह जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक व्यक्तित्व थे। और जिले में किसी भी कोने पर कोई भी समस्या होती थी, तत्परता के साथ उसको क्रियान्वयन, अग्रतर कार्रवाई करने के लिए अब तत्पर रहते थे। और बलिया से लेके मऊ से लेके आजमगढ़ तक सभी विभाग के एक्सीएन साहब लोग और जेई लोग, एई लोग, जितने लोग हैं, सभी लोगों को जो है एक भाई, एक परिवार बनाकर लेके चलने का काम करते थे। ये बहुत दूरदर्शी अधिकारी थे। एक बार कोई बात सुनते थे, सुनने के बाद ये समझ जाते थे कि इसके आगे का परिणाम होना क्या है। आप देख रहे हैं खबरों नजर। चैनल खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां होटल गोल्डन फॉर्चून में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी आजमगढ़ क्षेत्र के मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर योगेंद्र सिंह के सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक भव्य विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने एक साथ आकर चीफ इंजीनियर योगेंद्र सिंह को भावभीनी विदाई दी। समारोह में चीफ इंजीनियर योगेंद्र सिंह को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने उनके कार्यकाल के दौरान विभाग में किए गए महत्वपूर्ण योगदानों की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि इंजीनियर योगेंद्र सिंह ने अपनी कार्यशैली और समर्पण से विभाग में एक मिसाल कायम की है और उनके द्वारा किए गए कार्य आजमगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। भावुक क्षणों में इंजीनियर योगेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने आजमगढ़ में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है। उन्होंने गर्व से कहा कि आजमगढ़ की सड़कें उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत हैं और इस बात में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने अपने सहयोगियों और विभाग के सभी कर्मचारियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इस भव्य समारोह में आजमगढ़ मंडल के पीडब्ल्यूडी के समस्त कर्मचारी और अधिकारी, ठेकेदार और सम्मानित नागरिक गण उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी ने इंजीनियर योगेंद्र सिंह के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और उनके आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। यह समारोह चीफ इंजीनियर योगेंद्र सिंह के सम्मान और विभाग में उनके अमूल्य योगदान को समर्पित था, जिसे सभी ने भावुकता और उत्साह के साथ मनाया। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ के गोल्डन फॉर्चून में, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर योगेंद्र सिंह का आज विदाई समारोह है। विभागीय अधिकारीगण भी हैं और आजमगढ़ मंडल के सम्मानित नागरिकगण यहाँ मौजूद हैं, जो उनको सम्मानित करने आए हैं, उनको विदा करने आए हैं। योगेंद्र सिंह मुख्य अभियंता, आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। आजमगढ़ में मेरा सितंबर से लेके अभी तक का कार्यकाल रहा है। आजमगढ़ की प्रगति के लिए, कार्यों की गुणवत्ता के लिए और वर्क सैंक्शन के लिए जितना अथक प्रयास था हमने किया। और जहां तक गुणवत्ता की बात है, मैं इतना चैलेंज करके जा रहा हूं कि आजमगढ़ जैसी गुणवत्ता की सड़कें यूपी में कम ही बनी होंगी जितना हमने आज तक यहाँ बनवा दिया है। और यहाँ के लोगों का जितना सहयोग और प्यार, सहानुभूति हमें मिला, शायद किसी जनपद में नहीं मिला होगा।
कैसा अनुभव रहा यहाँ पर आपका? यहाँ अनुभव बहुत बढ़िया रहा और खुशी खुशी आना हुआ और खुशी खुशी मेरी इतनी बढ़िया से विदाई भी की जा रही है। इसका एहसास और इसका एहसान मैं बोल नहीं पाऊंगा। विभागीय अधिकारियों को लेकर क्या कहना है कि विभागीय अधिकारी हमारे यहाँ बिल्कुल निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज तमाम लोग आए हैं आज विदाई समारोह में आपके, उन लोगों के लिए क्या कहना है जो आपको आए हैं माल्यार्पण करने, जो है आपको स्वागत करने आए, सम्मान करने? वो हमारे शुभचिंतक हैं, उनके लिए हमारी सारी शुभकामनाएं हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ के गोल्डन फॉर्चून में, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर योगेंद्र सिंह का आज विदाई समारोह है। आज समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद नेताजी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहना है, आज योगेंद्र सिंह का विदाई समारोह है, जो यहाँ पर अपनी एक पहचान छोड़ी है, अपनी छाप छोड़ी है। हम देखते हैं कि ऐसे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं। विदाई समारोह न कहके मैं इसे सम्मान समारोह कहता हूँ। आज योगेंद्र सिंह जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक व्यक्तित्व थे जो आज हम सम्मान करने के लिए आए हुए हैं। और जिले में किसी भी कोने पर कोई भी समस्या होती थी, तत्परता के साथ उसको क्रियान्वयन अग्रतर कार्रवाई करने के लिए अब तत्पर रहते थे। और बलिया से लेके मऊ से लेके आजमगढ़ तक सभी विभाग के एक्सीएन साहब लोग और जेई लोग, एई लोग, जितने लोग हैं, सभी लोगों को जो है एक भाई, एक परिवार बनाकर लेके चलने का काम करते थे। और आज मैं समरसता विचार मंच की तरफ से मैं अपने चीफ साहब को मैं सम्मान करने आया हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा, वर्शिप भी करूंगा कि जहां भी रहें खुशहाल रहें और हम लोगों को एक गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में हम लोग संकल्प लेके जाएंगे। मैंने देखा कि चाहे वो विभागीय अधिकारी रहे हों, स्टाफ के लोग रहे हों, या जो बाहर के जो ठेकेदार वगैरह, सबसे जो ये दोस्ताना माहौल में काम करते थे। एक अच्छे अधिकारी का जो गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो उनके अंदर किस तरह से विभाग को लेकर चलना है। मैं चाहूंगा कि विभाग के लोग योगेंद्र सिंह जी से प्रेरणा लें। कभी भी फोर्थ क्लास के भी कर्मचारियों को कभी उन्होंने तेज आवाज में बुलाया नहीं, सबको प्यार से बुलाते थे और बुलाकर जो है सबकी समस्या को सुनते थे और जनप्रतिनिधियों को बुलाकर सबको मतलब एक परिवार जैसा बना के रखते थे। और कभी ऑफिस में जाने पर किसी भी, वो फोर्थ क्लास का हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, किसी को यह नहीं लगता था कि मैं एक चीफ साहब से बात करने आया हूं, लगता था कि मैं एक परिवार के अपने अभिभावक से बात करने आया हूं। और वो पत्र पाते ही तुरंत जो अग्रतर कार्रवाई करते थे, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। हमारे यहाँ मुबारकपुर में मढ़ा घाट लगता है, जहाँ पे जो है अप्रोच मार्ग के लिए मैंने एक बार श्रीमान जी से कहा कि चीफ साहब ये समस्या आ रही है, वो कपकपाती ठंड के मौसम में आपने ये नहीं देखा कि सेहत की स्थिति क्या होगी। और कोहरे घने थे, लेकिन वो हमसे लोकेशन लेते गए। अब मौके पे जाके उन्होंने देखने का काम किया और हमारे सामने चक्रकेन साहब हैं और संघर्षण लाल जी है, सारे अधिकारी, सारे लोग तत्परता के साथ हमारे साथ वफादारी से मौके पे जाकर अग्रतर कार्रवाई करने के लिए सभी लोगों ने जो है काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पुल का रास्ता भी बन जाएगा और 25-30 गांव के लोग, आने जाने वाले लोग हैं, ये बहुत दूरदर्शी अधिकारी थे। एक बार कोई बात सुनते थे, सुनने के बाद ये समझ जाते थे कि इसके आगे का परिणाम होना क्या है। लखनऊ से लेकर यहाँ तक, गाजीपुर से लेकर गोरखपुर तक ये लोकप्रिय थे, जनप्रिय थे, लोगों के बीच में एक अच्छी संदेश देने का काम किया है। और आने वाले अधिकारियों से मैं जरूर चाहूंगा कि योगेंद्र सिंह जी से प्रेरणा लें। ऐसा अधिकारी आज के दौर में मिलना ये बहुत सोचने का विषय है। ये थे समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता आजाद साहब, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। आज योगेंद्र सिंह का विदाई समारोह है,
चीफ इंजीनियर का, आपसे भी उनका संबंध रहा, कैसा रहा और आजमगढ़ मंडल के लिए कैसे साबित हुई? मैं जनता के काम के लिए घर से निकला हूँ और उसी नेचर के योगेंद्र सिंह भी थे। तो जनता के कार्यों में इनकी रुचि बहुत थी। जब भी मिलने की बात होती थी पता लगा दौरे पर गए हैं, बलिया गए हैं, मऊ गए हैं, तरवा गए हैं और मुलाकात 1-2 दिन बाद ही होती थी। यद्यपि हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे थे और इनके कार्यों के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि छोटे एम्प्लॉय का हित कहीं से मारा ना जाए, इसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसका परिणाम है कि इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनकी बहुएं, इनका पूरा परिवार एकदम सजा संवरा परिवार है, जो कम ही लोगों को मिलता है। और मैं तो आज सवेरे से कहीं गया नहीं हूँ इन्हीं के चक्कर में, और ये चले जाएंगे तो एक आध दिन थोड़ा हम लोगों को दिक्कत रहेगी, इसलिए पब्लिक के काम के लिए अगला आने वाला कैसा है ये उस पर निर्भर करेगा। और इनसे जो भी कहा जाता था उसकी पैरवी शासन में भी जाके करते थे, जो इनका काम नहीं है। वो काम जनहित के होने चाहिए थे। चीफ इंजीनियर थे और अधिकारियों का एक वो था कि मैं आना ही के अंदर नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये केवल इंजीनियर थे, पद पर तो ये चीफ थे, लेकिन वर्किंग में टोटल वर्किंग एक कुशल इंजीनियर थे, जो एक छाप छोड़ा है उन्होंने। तो उससे आने वाले लोगों को या जो लोग टेक ओवर कर रहे हैं उनके जाने के बाद उनको उससे प्रेरणा लेना चाहिए। और ये हमारे जिले के लिए, मंडल के लिए, लोगों के लिए, जो लोग उनसे सीखेंगे उन सारे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के जीवन में उसका उनको बहुत लाभ मिलेगा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। मैं चाहूँगा कि आगे का जीवन इनका बहुत खुशहाल रहे जैसे ये रहा करते थे, और हम लोग भी मिले तो उसी अंदाज में मिले जैसे मिला करते थे। बस इन बातों के साथ बहुत धन्यवाद।